मेरे उसे सब सुनने वालों को जय मसीह की के चरणों में बैठ करके परमेश्वर से हम सीखें, जानें कि परमेश्वर हम सबको कैसे चलाता है, क्या अगुवाई करता है। उस चीज़ को परमेश्वर अपने वचनों में दिया है, ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सुन करके, जान करके जो है सीख सकें। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा है कि परमेश्वर ने हम लोग को एक अवसर प्रदान किया है कि हम लोग उस परमेश्वर के वचनों का ध्यान करते हैं। परमेश्वर महान है और अपने नाम से अधिक वह अपने वचनों को महत्व दिया है। इसलिए हम लोग परमेश्वर के वचनों को इस समय देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मरकुस रचित समाचार 5 अध्याय। वे झील के पार गरेसनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे संकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और संकलों से बांधा गया था। पर उसे संकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे बस में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात और दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष मिले, प्रभु की कृपा हो, अनुग्रह हो। प्यारे भाई बहन सब, यहाँ पर एक व्यक्ति का चित्रण है, एक व्यक्ति का वर्णन है, एक व्यक्ति का यहाँ पर जिक्र है जो इस धरती में जीते जी, शरीर में जीते जी ये कब्र में रहता है। कब्र में लोग जब मर जाते हैं, जब उनकी लाश हो जाता, आत्मा निकल के चला जाता है और मात्र शरीर बच जाता है, मतलब लाश बच जाता है, तब जो है लोग कब्र में इसको दफन करते हैं। ये व्यक्ति यहाँ पर जो चित्रण है, ये व्यक्ति जो है जिंदे जीते जी कब्रों में रहा करता है और यीशु मसीह नाव पे चढ़ करके झील के पार जाता है और गरेसनियों की देश में पहुंचता है, पांव रखता है। पांव रखते ही एक ऐसा व्यक्ति से मिलता है जो कब्र में रहता है। इसका घर कब्र है, इसका जिंदगी कब्र है, इसका सब कुछ कब्र है। और इस प्रकार से ये यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह से मिलता है। इसके विषय में बाइबल शास्त्र बताती है कि उस समय इसके परिवार, इसके गांव के लोग और उस समय की जितना भी ओझा भगत, तांत्रिक लोग, भूत सीधी करने वाले लोग, मौलवी मौलाना लोग इस व्यक्ति को अपने तंत्र मंत्र के द्वारा भी जो है इसको बस में नहीं कर सकते। कोई भी ताकत जो है बस में नहीं कर सकती। इसको लोहे के सिकड़ों से, संकलों से बांधा जाता था, लोहे के जंजीरों से इसको बांध कर रखा जाता था, लेकिन सबको ऐसे तोड़ देता था मानो एक पतला लकड़ी को जैसे हम तोड़ते हैं हम लोग, उस प्रकार से लोहे को तोड़ देता था। इतना प्रभावशाली था, इतना दुष्ट आत्मा इसके अंदर में घुसा हुआ था। यहां पर लिखा हुआ है आगे, वह यीशु को दूर ही से देख करके दौड़ा और उसे प्रणाम किया। यहां पर जिस आदमी के अंदर में दुष्ट आत्मा है और इसको कोई भी संसार की कोई ताकत इसको अपना वश में नहीं कर सका, वो व्यक्ति जो रात और दिन पहाड़ों में, जंगलों में चिल्लाता, कब्रों में रहा करता है, वो व्यक्ति दौड़ करके यीशु मसीह के पास आकर के प्रणाम करता है। परमेश्वर मेरा कितना महान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर राजाओं का राजा है, यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, यीशु मसीह देवताओं का प्रधान है। इतना महान परमेश्वर, ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति यीशु मसीह को दौड़ करके प्रणाम करता है।
प्रणाम कौन कर रहा है, किसको कर रहा है, आज हम लोग को जानने की जरूरत है। हम लोग आज संसार में सोचते हैं, दुनिया में सोचते हैं कि कौन सर्वशक्तिमान हो सकता है, सबसे ताकतवर ईश्वर कौन हो सकता है, सबसे ताकतवर पावरफुल ईश्वर कौन हो सकता है, सबसे पावरफुल परमेश्वर कौन हो सकता है। हम लोग को यहां पर जानने की जरूरत है कि जिसके अंदर में भूतों की टोली घुसा हुआ है, ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम कर रहा है। यीशु मसीह इस व्यक्ति को प्रणाम नहीं कर रहा है, ये एक कब्रों में रहने वाला व्यक्ति जिसके अंदर में भूत घुसे हुए हैं, ये यीशु मसीह को प्रणाम कर रहा है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, यीशु मसीह ताकतवर है, बलवंत है, और भूत प्रेत शैतानिक जितने भी ताकत है, अंधकार की सत्ता, अंधकार की ताकत जो है, यीशु मसीह को प्रणाम कर, यीशु मसीह से डरते हैं, यीशु मसीह से दूर भागते हैं। यीशु मसीह पावरफुल है। आज शैतान से ग्रसित हैं आप जो है किसी प्रकार की भूत प्रेत से ग्रसित हैं, शैतान की चंगुल में है। आज शैतान आपके घर को कब्रिस्तान बना दिया होगा, शैतान आपके जीवन में कब्रिस्तान बना दिया होगा। आपको लगता है हमको घर में रहने का मन नहीं करता, आपको लगता है कहीं चले जाएं, आपको लगता है कि अपने आप को मार दूं, आपको लगता है कि हम अपने आप को आत्महत्या कर लूं। ये सब कुछ मिला जुला करके ये शैतान का प्रमाण है कि आपके अंदर में शैतान जो है काम को कर रहा है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है, परमेश्वर आपसे कुछ बातों को कहना चाहता है, इसलिए आप सुनिए। यहां पर परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर की आवाज है जो आपको आज परेशान कर रहा है, जो आपको बीमारी दे रहा है, जो आपको नींद आने नहीं देता है, जो आपको बेचैन कर दे रहा है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, वो उससे आज छुटकारा पाने का अवसर आ गया कि वो परमेश्वर की आवाज को, प्रभु यीशु मसीह की वाणी को सुने। प्रभु यीशु मसीह हमें जो है कुछ कहना चाहता है, परमेश्वर आपको कुछ कहना चाहता है, यीशु मसीह आपको कुछ कहना चाहता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप दुखित है, परेशान है, शैतान की चालाकी से आप जो है परेशान है, आप जो है अपने आप को संसार में लगता है कि मैं बेकार जी रहा हूं, जीने का कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन सुन लो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर प्रेम करता है, आपको बताना चाहता है कि परमेश्वर है, और भूत और शैतान और दुष्ट आत्मा वो दुष्ट है, उसका काम दुष्टता की है, उसका काम अच्छा नहीं है, वो चोरी करता, घात करता और नाश करने वाला है। इसलिए उनसे बचो, उनसे साइड में रहो, उनसे अलग रहो। परमेश्वर आपको बुलाना चाहता है। यहां पर देखिए, उस शैतान की कोई ताकत नहीं, परमेश्वर के सामने झुक रहा है, परमेश्वर को प्रणाम कर रहा है, यीशु मसीह को प्रणाम कर रहा है। यीशु मसीह हमको दुख ना दे कह रहा है, आगे लिखता हुआ 5:7 में, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। ये शैतान को एक दिन प्रभु यीशु मसीह पीड़ा देगा। परमेश्वर जो है दुष्ट आत्मा को, शैतान को, जिसको आज जो है आप सोचते होंगे मेरा ईश्वर है, मेरा भगवान है, मेरा सब कुछ, वो आपका कुछ नहीं है। आपको बिगाड़ता है, आपको नाश करता है, आपको धोखा देता है, आपको हत्या करवाता है। वो उसके विषय में जाने ये कौन है जिसको हम अपना समझ ले रहे हैं। आज जो है वो जान रहा है कि परमेश्वर एक दिन हमको जो है दंड देगा, प्रभु यीशु मसीह हमको एक दिन दंड देगा, पीड़ा देगा, हमको नरक में डालेगा। इस शैतान को, जितना भी संसार में जितने दुष्ट आत्माएं हैं, दुष्ट आत्मा की सेना है, दुष्ट आत्मा की दूत है, उन सबको एक दिन परमेश्वर उनको दंड देगा। नरक की आग और गंधक से जलता हुआ झील उसको डालेगा। जब उसको डालेगा, शैतान को, दुष्ट आत्मा को डालेगा, तो फिर उसकी भजन करने वाले को कहां क्या होगा, उसके पीछे चलने वालों को क्या हाल होगा। भाई बहन सब बचिए। यहां पर शैतान कह रहा है कि मुझे आप पीड़ा मत दीजिए, मुझे दुख मत दीजिए समय से पहले।
इसका मतलब वो भी जान रहा है कि एक दिन हमको पीड़ा मिलेगा, एक दिन सजा मिलेगा। इसलिए सजा मिलने से पहले हम संसार को जितना भरमा सकते हैं, जितना भी लोगों को हम अपने तरफ ले आ सकते हैं, उतना लाना है। ये उद्देश्य से शैतान संसार में काम कर रहा है। ये उद्देश्य से घरों घरों में शैतान काम कर रहा है, परिवारों में शैतान काम कर रहा है। उसे हमें जानने की जरूरत है कि वह हमें बिगाड़ने के लिए, बीमारी देने के लिए, बेचैन रखने के लिए, बेशांति रखने के लिए जो है वो हमें जो है आकर्षित करता है। इसलिए हमें जो है जानना है परमेश्वर महान है, यीशु मसीह महान है। यीशु मसीह इसलिए आया कि जीवन देने आया और बहुतायत कर जीवन देने के लिए आया, उस शैतान से आजाद करने के लिए, दुष्ट आत्मा से आजाद करने के लिए आया। यीशु मसीह आज हमको आजाद किया, आज जो है हम लोग को आजाद करेगा। आप सुनने वाला, यदि आप दुख में, संकट में, विपत, मुसीबत में, किसी भी प्रकार की सताओं में हैं, आज एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह आपको चाहता है कि आप उस चंगुल से निकल जाए। यहां पर आगे लिखता है, प्रभु यीशु मसीह जो है लिखता है वहां पर, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल जा। यहां पर अशुद्ध आत्मा को उस व्यक्ति से निकलने की आज्ञा दे रहा है यीशु मसीह। उस अशुद्ध आत्मा उस व्यक्ति को अपना असियाना समझ रखा है। अशुद्ध आत्मा जो है उस व्यक्ति को अपना बना रखा है। यीशु मसीह, शैतान जो है उस व्यक्ति को जो है अपना कब्जा में करके रखा है। तो यीशु मसीह उसको डांट रहा है कि इसके अंदर से निकल जा। आज परमेश्वर के वचन में लिखता है, पहला यूहन्ना 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा वास करता है। इसलिए परमेश्वर के मंदिर को जो नाश करेगा वो उसको परमेश्वर नाश करेगा। इसलिए प्यारे भाई बहन साहब, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हम परमेश्वर के रहने का स्थान है। और जब हम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का रहने का स्थान है, तो फिर ये भूत क्या कर रहा है हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर में शैतान क्या कर रहा है, ये दुष्ट आत्मा क्या कर रहा है मनुष्य के अंदर। क्यों जो है ये शैतान जो है संसार में रहता नहीं है, पेड़ में, पत्थर में जो है कहीं पर रहता नहीं, ये सचमुच में मनुष्य के अंदर भी रहता है, ताकि मनुष्य को अपने स्थान पे ले जाए। शैतान दुष्ट आत्मा जानता है कि एक दिन हमको नरक में डाला जाएगा हमको, तो हम जाएंगे, हमारे साथ में बहुत बड़ा मनुष्य की ग्रुप को लेके जाएंगे। इसलिए यहां पर मनुष्य के पीछे लगा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पूछता है, तू कौन है, तेरा नाम क्या है? तो लिखता है, मेरा नाम सेना है। इसका मतलब है कि बहुत सारे दुष्ट आत्मा यहां पर घुसा हुआ है। एक नहीं है, दो नहीं है, 5 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं है, यहां पर हजारों हजार दुष्ट आत्मा घुसा हुआ। हजारों हजार दुष्ट आत्मा लोहे को तोड़ देता है, शैतान जो है तोड़ देता है। तो इस प्रकार से यहां पर जो है वचन बताता है कि यहां पर बहुत है, ऐसा कहता है। और उसने बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर ना भेज। दुष्ट आत्मा जो है यीशु मसीह से विनती कर रहा है कि हमें इस देश से बाहर मत भेजिए, इस देश में हमको रहने दीजिए, इस जगह में रहने दीजिए, इस व्यक्ति में हमको रहने दीजिए। ऐसा वो शैतान वाला व्यक्ति जो है बोल रहा है यीशु मसीह को, और यीशु मसीह उस व्यक्ति का अंदर से उसको निकालने का काम कर रहा है। यीशु मसीह नहीं चाहता कि आपके अंदर में, हमारे अंदर में, मनुष्य के अंदर में भूत प्रेत की आत्मा रहे, भूत प्रेत का जगह बने हमारा हृदय, हमारा आत्मा। परमेश्वर चाहता है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाओ, पवित्र आत्मा तुम में वास करे। यहां पर आगे लिखता है कि वह पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। तो यहां पर जो है एक सूअर की झुंड जो है पहाड़ पर चल रहा था, और दुष्ट आत्मा कहता है, मुझे बाहर मत भेजिए, हमको सूअरों के झुंड में भेज दीजिए, हम सूअर में घुस जाएंगे। यीशु मसीह जो है यहां पर लिखता है, आज्ञा दे यीशु मसीह ने, हे अशुद्ध आत्मा निकल के सूअरों के भीतर बैठ गया, और वह अशुद्ध आत्मा वहां पर जा गया। और झुंड जो कोई 2000 के सूअर के थे,
2000 संख्या में सुअर थे। एक कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। 2000 सुअर जो है झील में जाके डूब मरे। इसका मतलब क्या? एक व्यक्ति में कितने ढेर सारे दुष्ट आत्माएं थे। वो दुष्ट आत्मा जब बाहर निकले तो 2000 सुअर भी उस दुष्ट आत्मा को, भूत को टिका नहीं पाए, उस भूत को थाम नहीं सके, उस भूत को रख नहीं सके और डूब मरे। यहां पर एक व्यक्ति के अंदर में इतना ढेर सारा दुष्ट आत्मा आराम से रह रहा था, लेकिन घर से बाहर बेघर कर दिए थे, कब्रों में रखते थे। लेकिन जब सुअरों की बारी आया, जब सुअर में घुसा, तो ये सुअर 1 मिनट भी रुक नहीं पाया और जाके डूब मरा। और इस प्रकार से जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा था वो आजाद हो गया। आप भी इस परमेश्वर के वचन को सुन करके, इस परमेश्वर के वचन को सुन करके, यीशु मसीह पर विश्वास करके, परमेश्वर पर विश्वास करके आप भी आजाद हो सकते हैं, आप भी स्वतंत्र हो सकते हैं। आप भी जो है, आपके परिवार में, घर में कोई प्रकार की शैतानिक हरकत होगा, शैतानिक कर्म होगा, जादू टोना किए होंगे, आपको आपके घरों में किए होंगे, आपके परिवारों में किए होंगे, आप आजाद हो सकते हैं, आप स्वतंत्र हो सकते हैं। बाइबल शास्त्र बताता है, सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? सच्चाई कहाँ है? अब सच्चाई की खोज में कहाँ ढूंढ रहे हैं? किसके पास जा रहे हैं? सत्य प्रभु यीशु मसीह। सत्य, जीवन और मार्ग मैं ही कहता यीशु मसीह, यूहन्ना 14:6 में। तो प्रभु यीशु मसीह सत्य, जीवन, मार्ग है। इसलिए हमें जो है, इस परमेश्वर का वचन जो सत्य है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है, परमेश्वर सत्य है, उस सत्य को जानने की जरूरत है। अब एक व्यक्ति जब आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया और जब ठीक ठाक हो गया, दुष्ट आत्मा रहित हो गया, भला चंगा है, अब कब्र में रहा करता था, अब बिल्कुल सचेत है, घर जाने का मन कर रहा है, परिवार को पास जाने का मन कर रहा है। अब ये व्यक्ति जो है क्या करता है? एक व्यक्ति जब आजाद हो जाता है तो क्या करना चाहिए? हमें आज यहां पर समझना चाहिए, हमें यहां जानने की जरूरत है। ये नहीं कि चंगाई मिल गया, छुटकारा मिल गया, भूत प्रेत से आजाद हो गए, उसके बाद में जैसे था जीवन उसके अनुसार से फिर से हम वैसे ही जिंदगी बिताना शुरू करें, वैसी बात नहीं। हमें जो है क्या करना चाहिए? यहां पर लिखा हुआ है मरकुस 5:18, जब वह नाव पर से चढ़ने लगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह को जब इस व्यक्ति को चंगाए दिया, आजाद कर दिया, तो 2000 सुअर मर गए। चरवाहे जो है गांव में जो है हल्ला कर दिए और सारे गांव के लोग यीशु मसीह के पास आकर के बोलने कि हमारे गांव, अपना हमारे शहर से दूर चले जाएं, हमारे सीमाना से दूर चले जाएं। देखिए क्या है मनुष्य की सोच, इंसान की सोच क्या है। यीशु मसीह किसी को जीवन का दान दे रहा है, जो घर से बेघर हो गया उसको घर में ला रहा है, जिसका जीवन बेघर है, कब्रों में रहा करता है, उसको स्वस्थ कर दिया, चंगाई दे दिया, छुटकारा दे दिया। आज लोगों को सुन करके यीशु मसीह को तारीफ करना चाहे, लेकिन यीशु मसीह को विरोध में हो गए और यीशु मसीह को वहां से दोबारा कह रहे हैं कि जैसे आए हैं वैसे वापस चले जाए। बताइए, ये सब कुछ उलूल और झुलूल मिला जुला करके ये शैतान का काम है, जो शैतान उस गांव में और भी कितने लोगों को ग्रसित किया होगा, शैतान कितने लोगों को हमला किया होगा, कितने लोग वहां पर कब्रिस्तान में रहते होंगे। आज शैतानों की गुलाम उस देश में, आज कितने ऐसे देश है, कितने ऐसे गांव हैं, कितने ऐसे नगर हैं जिसके ऊपर में शैतान का राज चल रहा है। उसके अंदर में, उसके ऊपर में परमेश्वर का राज नहीं, शैतान का राज चलता है, शैतान का हुकूमत चलता है और शैतान के चलाए चलते वहां के लोग इसलिए सच्चाई की ओर, ज्योति की ओर देखना पसंद नहीं करते हैं, ज्योति को विरोध करते हैं, सत्य को विरोध करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य असत्य से अलग है, सत्य असत्य से अलग है, अंधकार ज्योति से अलग है, ज्योति और अंधकार में मेलझोल नहीं, उसी प्रकार से सत्य और असत्य में मेलझोल नहीं, यीशु मसीह और संसार में मेलझोल नहीं। इसलिए संसार के लोग, संसार दुष्ट के वश में है, बाइबल में पढ़ते दुष्ट के वश में है। ये दुष्ट के वश में रहने वाला इंसान
संसार जो है यीशु मसीह कबूल नहीं किए, स्वीकार नहीं किए और यीशु मसीह को वहां से भगा दे रहे हैं। यीशु मसीह वापस रात भर नाव में चढ़ करके गरेसनियों के देश में पहुंचता है, एक व्यक्ति को चंगाई देता है, छुटकारा देता है, भूत प्रेत से आजाद कर देता है और यीशु मसीह दोबारा फिर वापस आने के लिए नाव पर चढ़ना शुरू कर देता है। अब जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा था वो व्यक्ति अब ठीक ठाक हो गया, चंगाई मिल गया। अब ये व्यक्ति का रिएक्शन देखिए, ये व्यक्ति का प्रतिक्रिया देखिए क्या करता है। चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। जब हमको चंगाई मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है, तो हम कहां जाते हैं, किधर जाते हैं? क्या हम कभी सोचते हैं कि किसने मुझे चंगाई दिया? जिसने हमको चंगाई दिया, छुटकारा दिया, क्या हम उसकी तरफ जाना चाहिए? क्या उसके तरफ जाना चाहिए कि नहीं? यहां पर यह व्यक्ति यीशु मसीह को विनती कर रहा है कि हमें भी अपने साथ जाने दीजिए प्रभु, हमको भी अपने साथ ले जाइए प्रभु। यीशु मसीह क्या कहता है? आज हम जो है चंगाई मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है, हम भूल जाते हैं। चंगाई मिल गया, हम भूल जाते हैं, लेकिन जो भूत हमारे अंदर से निकला, आपके अंदर से निकला, वो भूत, वो दुष्ट आत्मा फिर से आएंगे, क्योंकि यीशु मसीह को आपने छोड़ दिया। यीशु मसीह जिसने आपको छुटकारा दिया उससे छोड़ दिए। यीशु मसीह फिर से आपको छुटकारा नहीं देगा यदि वह भूत प्रेत का फिर से दोबारा आ गए तो। इसलिए यीशु मसीह के ऊपर पे विश्वास करना है और विश्वास के साथ चलना है। यहां पर लिखता है, मुझे अपने साथ रहने दे प्रभु। यीशु मसीह क्या कहता है? परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी, अपने साथ चलने की आज्ञा ना दी। क्या आज्ञा दिया? क्या बोल रहा है? कहता है, उसने कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। इस गवाही को, आपको चंगाई मिला है, आपको छुटकारा मिला है, आप ठीक ठाक हो गए हैं, इसको आप जाइए अपने गांव में, अपने परिवारों में जाइए, अपने घरों में जाइए और बताइए परमेश्वर ने हमको कैसे ठीक किया है, प्रभु ने हमको किस प्रकार से ठीक किया है। इस चीज को बताइए। ये यीशु मसीह बोल रहा है। आज हम क्या करते हैं? हम तो डर से नहीं बताते हैं, डर से नहीं बताते हैं, कहीं लोग जो है कुछ ना बोल दे, कोई हमको जो है शर्मिंदगी वाला बात ना बोल दे, इसलिए हम बताते नहीं। यीशु मसीह कह रहा है कि तुमको चंगाई मिल गया है, अपने लोगों को बताओ, अपने परिवारों को बताओ, अपने गांव के लोगों को बताइए कि यीशु मसीह ने हमको चंगाई दे दिया है। यीशु मसीह यही चाहता है कि हम उसकी चंगाई को पा करके हम यीशु मसीह की प्रशंसा को गांव में, घरों में, अपने परिवारों में चर्चा करें, बातचीत करें और बताएं कि यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से हमें छुटकारा दिया है, आजाद किया है। हमको प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने के बाद में हम कहाँ चले जाते हैं? कहीं मत जाइए, यीशु मसीह का बात को सुनिए, यीशु मसीह की आज्ञा को फॉलो कीजिए, अपने परिवारों में जाकर के यीशु मसीह की बड़ाई कीजिए, यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, ताकि जो दुष्ट आत्मा, भूत जो हमारे अंदर से निकला है वह दोबारा हमारे अंदर में ना आए, आपके अंदर में ना आए। इसका यही रास्ता है, नहीं तो वो भूत फिर आ सकता है, फिर दोबारा अटैक कर सकता है और उस 7 गुना विपत्ति को बढ़ा सकता है। इसलिए हमें बचना है। तो यहां पर इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। हम लोग एक जगह और वचन को देखेंगे, वह वचन मिलता है हम लोग प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय। यहां पर 2 अध्याय जो प्रेरितों काम है, यहां पर हम लोग पाते हैं प्रेरितों काम 2 अध्याय उसका 38 से आगे। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे दे करके समझाए कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन
3,000 मनुष्य के लगभग उसमें मिल गए। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। जब हम प्रभु यीशु मसीह ने जगाए दिया, हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है, यीशु मसीह के साथ चलना है। और उसके बाद में हमें जो है यहाँ पर लिखता है कि जो है लोग जब यीशु मसीह के सच्चाई को जाने, यीशु मसीह से आजाद हो गए, छुटकारा मिल गया, चंगाई मिल गया, घर में शांति मिल गया, जीवन में शांति मिल गई। उसके बाद में लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए। यहां पर इस तरह से लिखा हो, बपतिस्मा लिए। और ये लोग जो हैं बपतिस्मा लेने के बाद में क्या करना है? बपतिस्मा लेने के बाद में हम सोचते हैं कि पूरा दुनिया हमारा मुट्ठी में आ गई। बपतिस्मा लेने के बाद में हम सोचते हैं स्वर्ग राज जाने के लिए टिकट मिल गया। बपतिस्मा लेने के बाद में हम सोचते हैं कि सब कुछ हम जान गए, सब कुछ समझते हैं। लेकिन नहीं, जरा से सुनिए, यहां बाइबल शास्त्र के बताते प्रभु को ग्रहण करने के बाद में, प्रभु को स्वीकार करने के बाद में हमें क्या करना चाहिए। यहां पर लिखा हुआ पहला काम, शिक्षा पाना, शिक्षा को पाना। शिक्षा मतलब एजुकेशन। एजुकेशन मतलब संसार की जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई लिखाई होता वो शिक्षा नहीं। यहां पर बाइबल की शिक्षा, बाइबल की शिक्षा को प्राप्त करना है। बाइबल की शिक्षा की कोई अंत नहीं। संसार की पढ़ाई लिखाई के एक दिन अंत हो जाएगा, लेकिन बाइबल शास्त्र की शिक्षा अंत नहीं होगा। परमेश्वर की शिक्षा अंत नहीं होगा। परमेश्वर के ज्ञान का अंत नहीं होगा। इसका कोई अंत नहीं है। इस शिक्षा को प्राप्त करना है। जब तक हम धरती में जिंदा रहेंगे तब तक इस परमेश्वर की शिक्षा को हमको समझना है, बुझना है और हमको इस पर चलना है। परमेश्वर की शिक्षा कहां मिलेगी? परमेश्वर के ज्ञान कहां मिलेगा? हमें पवित्र बाइबल शास्त्र को पढ़ना है, पवित्र बाइबल शास्त्र के वचन को सुनना है और पढ़ना है, अध्ययन करना है, मनन करना है। और हमें जो है चर्च में जाना है, इस प्रकार से शिक्षा पाने और संगति रखने। आपको क्या लगता है संगति? आज दुष्ट आत्मा ने, शैतान ने जो है लोगों को संगति करने की जो मनसा आदमी में उत्पन्न होनी चाहिए, शैतान उस चिप को निकाल लिया, उस चिप को जो है हटा लिया। प्यारे भाई बहन सब, आज कितने लोग हैं जो बपतिस्मा तो ले लिए हैं, बाइबल हाथ में है, पढ़ते हैं, लेकिन सोचते बस इतना ही करना है। हम घर में रह करके प्रार्थना कर लेते, हम घर में लेकर प्रभु भोज ले लेते, घर में ले रह करके हम सब कुछ कर लें। तो यहां पर लिखा हुआ संगति, तो उस समय की लोग जो हैं बेवकूफ होंगे, उस समय के लोग जो हैं बुड़बक होंगे जो संगति कर रहे हैं। या परमेश्वर जो है यहां पर बोल रहा कि संगति रखने के जो काम है उसको करना है, ये परमेश्वर बेवकूफ होगा। हम आज के इंसान थोड़ा सा क्या नहीं पढ़ लिए, थोड़ा सा क्या टेक्नोलॉजी और हाथ में मोबाइल आ गया, हम तो बिल्कुल जो है संगति से दूर हो गए। और बीते वर्षों में जो आया ये कोरोना तो स्कूल कॉलेज के साथ में चर्च को, मंदिर मस्जिद को सबको बंद कर दिया। अब जो है चर्च के लोग जो हैं सबको जो है मोबाइल में ऑनलाइन आराधना करवा दें। मतलब संगति नहीं करना, एक साथ में मिल नहीं सकते, एक जगह पर मिलकर के आराधना नहीं कर सकते हैं। ऐसी चीजें को शैतान जो है कलीसिया में डाल दिया। अब कलीसिया के लोग सोचने कि आओ हम लोग घर में रह करके ऑनलाइन आराधना करेंगे, ऑनलाइन प्रभु भोज लेंगे, ऑनलाइन हम लोग प्रभु का वचन को सुनेंगे। ये तो संगति करने की चिप जो होता है इसको ही हटा डाला। आज जो है महामारी चला गया, कोरोना खत्म हो गया। आज ये आदत, ये जो घर में रह करके जूम मीटिंग करना, जूम आराधना करना, ऑनलाइन प्रार्थना करना, आज भी लोगों के डीएनए में तब्दील हो गया। और आज भी जब चर्च खुल गया तो लोग चर्च नहीं जाते हैं, घर में ही आराधना कर लेते हैं। वह इंसान, वह विश्वासी
पास्टर लोग भी इस तरह से कर रहे हैं। तो ये संगति आदमी के दिमाग से गुम हो गया। लोग घरे में ही आराधना कर ले रहे हैं। ये गलत रास्ता में चले जा रहे हैं कितने लोग। ये ऑनलाइन आराधना, जूम मीटिंग करना, ये सब बाइबल में नहीं है। बाइबल में नहीं है, बाइबल में नहीं है। शैतान आपको धोखा दे रहा है। शैतान आपको जो है गुमराह कर दिया है। यहां पर आज कितने लोग जो हैं चर्च नहीं जाते हैं और घर में ही मोबाइल में जो है आराधना करते हैं। आपको आपके संसार में, आपके देश में, आपके घर में टेक्नोलॉजी और विज्ञान कितनों ही आगे बढ़ जाए, लेकिन बाइबल शास्त्र का वचन जो था, जो है और जो रहेगा, एक सा रहेगा। ये प्रारंभिक कलीसिया की नींव है भाई बहन। इस प्रारंभिक कलीसिया के नींव को पकड़ के हमको चलना पड़ेगा। हम जो है दिमाग बढ़ गया हमारा, बुद्धि बढ़ गया हमारा, इसका मतलब हम परमेश्वर के वचन के नियम को हम तोड़ नहीं सकते। ये संगति करो, संगति कौन बता दिया आपको कि मोबाइल खोलो और जूम मीटिंग करो और आराधना करो? हैं ऑनलाइन प्रभु भोज। ये ऑनलाइन प्रभु भोज कौन सी शास्त्र में लिखा हुआ? हमारी बाइबल में तो लिखा हुआ नहीं, आपके वचन में लिखा हुआ है। शैतान आपको गुमराह कर रहा, दुष्ट आत्मा आपको धोखे में रख रहा है। एक दिन इसकी भारी दंड चुकाना पड़ेगा। आप जो सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा बुद्धिमान हैं, ये बुद्धि एक दिन कहां घुस जाएगा कहना नहीं मिलेगा। सोचो जरा, सोचो। आज जो है इसके ऊपर चिंतन कौन करता है? परमेश्वर कहता बपतिस्मा लेने वालों तुम संगति करो, तो संगति नहीं, घर में ही। बहुत खराब स्थिति है विश्वासियों। ये एक कोरोना आ करके इतना जो है गलत चीजों को डाल दिया कि लोग आज उसको देख नहीं पा रहे। कितने पास्टर लोग आज हमसे कहते हैं, मिलते हैं और कहते हैं, अरे हम लोग का चर्च तो खुल गया लेकिन विश्वासी लोग की संख्या बिल्कुल आधी हो गई। क्यों? सब लोग घर में ही ऑनलाइन आराधना कर रहे हैं, जूम मीटिंग में शामिल हो जा रहे हैं और कह रहे हैं हम लोग घर में आराधना कर। विश्वासी पूछे क्यों चर्च नहीं आते? नहीं, घर में हम आराधना कर लेते। अरे तो फिर लिखा हुआ यहां संगति, ये कहां गए? तो इसका मतलब आपके अंदर से संगति का जो मनसा था, विचार था, सोच, उसको शैतान निकाल लिया। अब घरे में खूब डेगिए, खूब नाचिए, कुछ होने वाला नहीं। संगति की करना है, संगति जो बाइबल वचन में लिखा हुआ संगति करना। इसके अलावे कोई और दूसरा हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आज कितने लोग जो बपतिस्मा लेते हैं, थोड़ा सा दुनियादारी के ज्ञान बुद्धि हो जाती है, उसके बाद में सोचते हैं कि हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान, और खुद जो है घर में जूम मीटिंग करता है, ऑनलाइन आराधना करता है। बताइए, चर्च नहीं जाता। आगे लिखा हुआ है रोटी तोड़ने में संगति करना अनिवार्य है, शिक्षा पाना अनिवार्य है, रोटी तोड़ना, प्रभु भोज में शामिल होना अनिवार्य है। प्रभु भोज को भी तो ऑनलाइन हो गया। ये ऑनलाइन और ये प्रभु भोज होता नहीं। भाई बहन सब, परमेश्वर का जो वचन लिखा हुआ है उसको बारीकी से समझिए और मात्र पढ़िए और मात्र दिमाग को बढ़ाइए नहीं, उस पर अपने जीवन को ढालने की कोशिश करें और उसके अनुसार चलाने की कोशिश करें। हम सब कुछ जानते हैं और करते नहीं हैं। जानते सब कुछ, लेकिन कौन करेगा? वचन क्या जानकारी लेने के लिए है? बाइबल खाली दिमाग बढ़ाने के लिए है कि इस पर चलने के लिए है? आज कितने लोगों को सालों साल तक जो है साल में एक बार भी प्रभु भोज में शामिल नहीं होते। बहुत बड़ा दुखदायी की बात है। प्रभु यीशु मसीह कहता, जो कोई मेरा मांस नहीं खाता वो मेरा जन नहीं, मेरा और उससे कोई ताल्लुक नहीं।
आपके प्रार्थना के द्वारा भूत निकल जाता होगा। आपके प्रार्थना के द्वारा जो है रोगी चंगा हो जाता होगा। आपके प्रार्थना के द्वारा बहुत अद्भुत काम होता, बहुत अच्छा बात है। लेकिन आप परमेश्वर की इच्छा को, मनसा को तोड़ रहे हैं। आपके द्वारा कुछ भी हो जाए अद्भुत काम यीशु मसीह के नाम से, लेकिन आपको परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना जरूरी है। आप अगर इस विधि को अगर शिक्षा नहीं पा रहे हैं, संगति नहीं कर रहे हैं, रोटी तोड़ने में, प्रभु भोज में शामिल नहीं हो रहे हैं, आप शैतान की षड्यंत्र में फंस चुके हो। आप कोई क्यों ना हो, आप संसार में कितने भी आप महान क्यों ना हो, ऐसे तो आदमी महान नहीं हो सकता, परमेश्वर ही महान। लेकिन लोग समझते हैं कि हम महान बहुत चीज जानते हैं। लेकिन हमें बाइबल शास्त्र क्या बोलती है? रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहा, प्रार्थना करने में लौलीन रहा। ये 4 चीज बपतिस्मा लेने के बाद में 4 चीज हमारे जीवन के साथ में जुड़ा हुआ है, जिसको हमको करना। शिक्षा पाना पहला, संगति रखना दूसरा, रोटी तोड़ना में शामिल होना तीसरा, और प्रार्थना करने में, इन 4 चीजों में हमको लवलीन मतलब व्यस्त रहना। आज कितने लोग कहते नहीं मेरे पास में समय नहीं, मेरे पास में टाइम नहीं मिलता। तो उससे तो अच्छा पहले थे, जब संसार में थे, जब भूत आपको जो है परेशान कर रहा था ना। तो आगे हम लोग पहले पढ़े, कब्रिस्तान में रहता था आदमी। क्या कब्रिस्तान में रहने के लिए उसको समय मिला? मतलब भूत आपको कब्जा कर लिया, उस समय खूब समय मिलता है। और जब यीशु मसीह आपको चंगा देता तो यीशु मसीह के लिए समय नहीं मिलता। प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, संगति करने के लिए समय नहीं है, रोटी तोड़ने के लिए समय नहीं है। क्या समय है? ये बहुत बड़ा बहुमूल्य संपत्ति है बाइबल से। इस संपत्ति को बटोर लो, नहीं तो दुनिया में सबसे अभागा आप इंसान होंगे। एक दिन पछताना पड़ेगा, एक दिन आपको जो है इसका भुगतना पड़ेगा। यदि संगति नहीं रखते हो, रोटी तोड़ने में शामिल नहीं होते हो, तो इसका बहुत बड़ा खमियाजना भुगतना पड़ेगा। इसलिए समझ जाए परमेश्वर का वचन आज हमें क्या बोल रहा। क्यों आप दिमाग लगा रहे, क्यों अपनी समझ का सहारा ले? अरे पढ़ लिख गए हैं, अच्छा किए हैं, लेकिन इतना जो है परमेश्वर को अपना हिसाब बताना मत करना शुरू कर दो। कितने लोग तो परमेश्वर को ही समझाना शुरू करते हैं, परमेश्वर ये सब करते हैं, परमेश्वर ऑनलाइन में है, परमेश्वर कोई जरूरी नहीं संगति जान। अरे प्रभु भोज में क्यों शामिल होंगे? प्रभु आपका वचन काफी सही है, लेकिन वचन क्या बोलता है उसको मानने की जरूरत। आज हम लोग कहां पर हैं, किस जगह पर? हम मसीह में हैं, यीशु मसीह में हैं, तो फिर भी शैतान की गुलामी में। शैतान ने हमको भरमा कर रखा, दुष्ट आत्मा हमको ठग के रख रहा है। यीशु मसीह जब चंगाई देता तो हम कहां जाते हैं? हमको जाना चाहिए यीशु मसीह के पीछे। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो बपतिस्मा के बाद जाते कहां? बपतिस्मा के बाद में हमको संगति जाना, शिक्षा पाना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना। क्या ये सब चीज है हमारे जीवन में? यदि नहीं है तो आप कितना बड़ा महान आदमी हो सकते हैं। आपकी प्रार्थना के द्वारा जो है बीमारी चंगा होता होगा, आप अन्य भाषा जानते होंगे, या आपको जो है बड़े बड़े परमेश्वर के दास लोग आपका नाम पुकारते होंगे, चुन नाम बोलते होंगे आपका नाम, और नाम सुन करके आप कहते होंगे कि हम बहुत बड़ा महान आदमी हैं, इसलिए हमारा नाम इतने बड़ा महफिल में हमारा नाम सुनाया जा रहा है। और उसी में आप जो हैं वही घमंड और अहंकार आपके अंदर में घुस जाता है। आप संगति करना छोड़ देते हैं, रोटी तोड़ना में शामिल होना बंद कर देते हैं। आप एक धोखे में हैं, धोखे में, भ्रम में हैं। इस भ्रम से निकलिए, इस धोखे से निकलिए। शैतान ने इनडायरेक्ट रूप से आपको कब्जा किया है। भूल भुलैया मत रहिए, इससे निकल जाइए।
परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस धोखे में रहें। परमेश्वर के वचन को बारीकी सुनना है, समझना है। देखिए यहां पर और कुछ भी लिखा हुआ है। यदि हम प्रेरितों काम 4 अध्याय निकालेंगे तो 4 का 32 से आगे क्या लिखता है? विश्वास करने वाले की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। विश्वास करने वाले की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। हमारा मन, हमारा विचार एक होनी चाहिए कलीसिया के लोगों के साथ। हमारा विचार आज मिलता नहीं, इसलिए हम घरे में ऑनलाइन हो जाते हैं, घरे में प्रभु भोज ले लेते हैं। हमारा चित्त और विचार विश्वासियों से मिलता नहीं है, पास्टर से मिलता नहीं है। यही तो शैतान करवाता है। और आप सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ा बुद्धिमान हैं। तो एक चित्त था, एक मन था उस प्रारंभिक कलीसिया, जिस कलीसिया को पेंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा मिला। उस दिन से जो कलीसिया शुरू हुआ वो कलीसिया इस तरह से था। आप किस कलीसिया के हैं? पेंतीकुस्त वाला कलीसिया के हैं? पवित्र आत्मा पाए हुआ कलीसिया हैं कि दुष्ट आत्मा पाए हुए कलीसिया के लोग? सोचिए सोचिए सोचिए। उस समय की कलीसिया के लोग एक मन थे, एक चित्त से। आज हमको संगति करने की बारी आता तो समय नहीं मिलता, जाने के लिए साधन नहीं, इतना स्वार्थी हो गए। प्रभु के लिए आप पैदल नहीं जा सकते, आपको हेलीकॉप्टर चाहिए, आपको कार चाहिए, तब आप संगति करने के लिए जाइए। जैसे परमेश्वर आपकी कर्जा खाया, परमेश्वर को आप कर्जा दे दिए, भूल भुलैया में आप। आगे लिखता है कि यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। उस प्रारंभिक कलीसिया में लोग ये नहीं कहते थे ये मेरा संपत्ति, ये मेरा घर है, ये मेरा जमीन है, ये मेरा कलीसिया है। उस समय सब कुछ साझा का था। जिसको जैसा जैसा जरूरत पड़ता था उसको बांट दिया करते थे, और इस प्रकार से उस समय की कलीसिया चलता था। अभी क्या हो गया? मेरा जमीन, मेरा कलीसिया, मेरी मंडली, ये तो भूत आपको कब्जा कर रखा है। मेरी मंडली के बच्चे, आज लोग जो है शैतान की चंगुल में फंस चुके हैं। अभी समझ में नहीं आएगा, एक दिन जब धंधा घाटा में जाएगा तब समझ में आएगा। आज मेरा मेरा, आज कितने ऐसे लोग हैं जो चर्च के जमीन को हड़प लिए हैं मेरा मेरा करके, चर्च घर को मेरा मेरा करके हड़प लिए हैं। ये दुनिया में चल रहा है, ये संसार में ये नीति चल रहा है। बिल्कुल मिला जुला कर कहिए, जो लोग इस तरह से कर रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं। 105% भूत के चंगुल में, शैतान के चंगुल में। आपको क्या लगता है इस मायने? यहां पर सारा जो जिसका जो संपत्ति था ना इस प्रारंभिक कलीसिया के लोगों में, वो लोग उस संपत्ति को अपना नहीं कह करके जिसको जैसा जो आवश्यकता पड़ता था उसको बांट बांट कर दे देते थे। अभी बांटने का सिस्टम खत्म हो गया, दूसरे की चीज को बटोरने की, छीनने की समस्या आ गया। लोग दूसरों को देख करके दूसरे की संपत्ति को अपनाने के लिए उल्टे सीधे कर्मकांड कर रहे हैं। विश्वासी जगत की बात कर रहा हूं, दुनिया की नहीं, बाहर वालों की बात नहीं, अंदर वालों की बात है। धोखा चल रहा है, दूसरे के जमीन के ऊपर हड़प नीति हो रहा है, कलीसिया पर युद्ध चल रहा है। मेरा कलीसिया है, मेरा अपना हिसाब से चलना है, मैं जैसा बोलूंगा ऐसे कलीसिया चलना पड़ेगा, ऐसे विश्वासियों को चलना पड़ेगा। विश्वासियों को बोलोगे खड़ा रहो तो खड़ा रहना पड़ेगा, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, ऐसे लोग चल रहे हैं। क्या हो गया आगे जाके? आगे लिखता है कि प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था। बताइए, प्रभु के काम करने वाले पेंतीकुस्त का अभिषेक पाने वालों
और पवित्र आत्मा के अभिषेक में चलने वाले लोग कोई भी संपत्ति को मेरा मेरा नहीं करता है। मन और चित्त एक हो जाता है और दरिद्र गरीब नहीं होते हैं। गरीब, यदि आप संगति नहीं कर रहे हैं, रोटी तोड़ने में शामिल नहीं होते हैं, प्रभु भोज में शामिल नहीं होते हैं, प्रार्थना करने में नहीं करते हैं, शिक्षा नहीं पाते हैं, आप सबसे गरीब हो। गरीब हो क्योंकि परमेश्वर के उस सत्य वचन को नहीं, वो बाहर बाहर चीज को पकड़ लिए हैं। मोती समुद्र के गहराई पर जाइएगा तब मोती मिलेगा। तो बड़ा संसार में अजीबो गरीब सी बातें। अब यहां पर जो है दरिद्र नहीं होते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तेरे लिए कंगाल बन गया कि तुम धनी किए जाओ। हम तो आज भी गरीब हैं। अरे संसार में जैसे थे उससे भी दशा खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी नीति, हमारी रीति सब कुछ अलग है। परमेश्वर से मिलता नहीं, परमेश्वर के वचन से मिलता नहीं। हम अपने आप में सोचते हम सब कुछ जानते हैं, तहां कुछ नहीं जानते। परमेश्वर जो आशीष देता वो आशीष आता नहीं। बहुत जो है उधर कर देता है, बहुत वहीं से हटा देता है। अब आज हम गरीब, रोटी मांग ले चलते हैं, घर में नमक नहीं तो नमक मांग ले चलते हैं। बताइए, प्रभु यीशु मसीह कंगाल बन गया ताकि हम धनी किए जाएं। परमेश्वर के वचन को सुनिए और मानिए। प्रभु यीशु मसीह के कंगाल हो जाने से आप धनी किए जाओगे। सबसे अभागे हम, सबसे अभागे आज की डेट आप लोग हैं, हम लोग हैं, जो इस प्रकार से उल्टे सीधे कर्म कांड कर रहे हैं। परमेश्वर किसी को छोड़ेगा नहीं, समझ जाइए। यहां पर बाइबल शास्त्र बताती है उनमें से कोई भी दरिद्र ना थे, कोई भी दरिद्र नहीं थे, गरीब नहीं थे। किसी अपना संपत्ति को दूसरे को दे देने से गरीब नहीं बनते। अपना संपत्ति को परमेश्वर को देने से गरीब नहीं बनते। परमेश्वर उनको देता है, अब देते नहीं इसलिए गरीब है। जो अपने आप को बचाता वो खोएगा, और जो परमेश्वर के लिए खोएगा वो पाएगा। क्या हम कर रहे हैं? यहां पर लिखा, क्योंकि जिनके पास भूमि और घर थे वे उनको बेच बेच करके बिक्री की वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। प्रेरितों के पांव पर रख देते थे कि सेवा काम किया जाए, प्रभु का काम किया जाए, या जिसको जैसा आवश्यकता पड़े उसको बांट के दे दिया जाए। जिसके पास में रोटी नहीं रोटी दे दिया जाए, जिसके पास में कपड़ा नहीं उसको कपड़ा दे दिया जाए। ऐसा काम होता था। आज हो रहा है? आज तो सब कोई अपना मेरा मेरा। जिसके पास में साइकिल है वो मोटरसाइकिल की सपना देख रहे हैं। जिसके पास में मोटरसाइकिल है, कार की सपना देख रहे हैं। खाक को बांटिएगा, अपने लिए तो होता नहीं है, दूसरे क्या बांट के कीजिएगा। बिल्कुल अशुद्ध आत्मा के चलाए चल रहे हैं, जो हमेशा रात और दिन चिंता करते हैं मेरे पास में कार होनी चाहिए, बिल्डिंग की घर होनी चाहिए। और जिसके पास में कार है 4 लाख का, वो 20 लाख की कार की सपना देख रहे हैं। बिल्कुल मिला जुला करके दुष्ट के कब्जा में है आपका दिमाग कब्जा में, इसलिए सब सोच रहे हैं। विश्वासियों को बांट के का देंगे, विश्वासियों से छीनिएगा। अभी संसार में क्या हो रहा, इतना गलत रीति से लोग जा रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। कि कहना नहीं। आज परमेश्वर हमको देख करके, यीशु मसीह देख करके रोता है कि हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, जान दे दिया, लेकिन मिला क्या? हम तो जैसे थे वैसे हैं। प्रभु की चंगाई और छुटकारा और आशीष का भोग लगा रहे हैं। हमसे कोई भी चीज बटाता नहीं, दूसरे की चीज को छीन लेते हैं, लूट लेते हैं, लेकिन बांटते नहीं। बताइए, हम में पैंतीकुस्त वाला अभिषेक है क्या? पवित्र आत्मा वाला अभिषेक है क्या? क्या मन में संतुष्टि है? बिल्कुल समझिए, सोचिए, कहां पर हैं हम? डेंजर जोन में है, डेंजर जोन में।
यहाँ पर सब कोई अपना जो कुछ भी होता था बेच करके प्रेरितों के अकाउंट में जमा करते थे। अकाउंट होता नहीं था, परंतु आज की भाषा में बोल देते हैं, प्रेरितों के यहाँ रख देते थे। और प्रेरितों लोग जिसको जैसा आवश्यकता पड़ता था, जिसके यहाँ कपड़ा नहीं है तो कपड़ा देते थे। इस प्रकार से सेवा होते थे। ये पवित्र आत्मा से प्रेरित लोगों की चिन्ह है, ये पहचान है। आप किस आत्मा से भरे हुए हैं, आपका पहचान, आपका चाल, आपका चलन बता रहा है। तो इस प्रकार से जो है लिखा हुआ है कि और जैसे जिससे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार से हर एक को बांट दिया करते थे। आज बांटने की तो मनसा है नहीं, बांटने वाला मन तो है नहीं। पवित्र आत्मा काम होता बांटने वाला, और जो बांटने वाला काम नहीं करते हैं, लूटने वाला काम करते हैं, वो किस आत्मा से होगा आप खुद सोचिए। कैसी दशा है, कितने हम गरीब हैं, लाचार हैं, उल्टे सीधे कर्म कांड कर रहे हैं। क्या ये सब करके क्या मिलेगा? भाई बहन, सब हम मसीह को ग्रहण कर लिए, यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं और इस प्रकार से काम कर रहे हैं, क्या मिलेगा? क्या आप सोचते हैं कि मरने के बाद में हमको अनंत जीवन मिलेगा? क्या अनंत शांति मिलेगा कि आग और गंधक से जलता हुआ झील में जाना चाहोगे? यहां पर तो लूट खसोट चल रहा, खुद बुद्धिमान हो रहे, कोई प्रार्थना नहीं जाता है, संगति नहीं जाता है, खुद घर में ऑनलाइन हो जाता है, ऑनलाइन प्रभु भोज, ऑनलाइन आराधना। ये कहां से आ गया? ये चीज तो बाइबल में नहीं है। सोचिए और बहुत बारीकी सोचिए। मैं आज के इस प्रचार को, इस बाइबल वचन की सेवा को मैं अंत करता हूं और मैं एक सवाल छोड़ जाता हूं। आज आप इस विषय पर मनन करें और सोचें कि हम कहां पर हैं, क्या होंगे और कैसे दशा होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बहुतायत का आशीष दे। परमेश्वर की प्रेम अनुग्रह आप लोग के साथ होने पाए। मेरे सबको जय मसीह।